हेलो, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एरे पर बेस्ड क्वेश्चन है और अपने आप में ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि तुम्हें एक क्लास बनानी है जिसमें हमें एक डबल टाइप का एरे बनाना है और उसका साइज होगा 10। फिर बोला कि हमें एलिमेंट लेने हैं एरे में और प्रिंट कर रहे हैं वो एलिमेंट जो पॉजिटिव हैं। बड़े ध्यान से सुनना। देखो, पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पर इसको 3 रंग में इसलिए हाईलाइट किया है ताकि तुम इन तीनों को आपस में डिफरेंशिएट कर पाओ। जैसे मन में तुम लॉजिक सोचते हो तो ऐसा समझ लो कि हम इस प्रोग्राम को 3 पार्ट में अपने मन में डिवाइड करके तब सोचना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक क्लास बनानी है और एक डबल एरे बनाना है जिसका साइज़ होगा 10। ठीक है, तो ये तो चलो हम कर लेंगे, आसान चीज़ है। दूसरा बोला एलिमेंट लेने इनटू द एरे, तो ये भी दूसरा पार्ट है और लगभग हम हर एरे में ये करते हैं। तीसरी चीज़ है, इसमें थोड़ा ध्यान देना, बोला कि प्रिंट करने ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स स्टोर्ड इन इट। पहली चीज़ तो ये कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर तुम ऐसा समझ लो कि रियल नंबर के अंदर हमारे सारे नंबर आ जाते हैं, जैसे इंटीजर आ जाते हैं इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सब आ जाते हैं। पर यहाँ पर हमें एक कंडीशन बोली है कि हमें सिर्फ वो प्रिंट करने हैं जो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, वही बच्चे ना जल्दबाजी में एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ टाइम लिमिटेड है और वहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव बोला है। वो जल्दबाजी में सारे सारे एलिमेंट प्रिंट कर देते हैं। तो थोड़ा तुम जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर अगर मैं तुम्हें इसका लॉजिक समझाऊँ कि कैसे बनाएंगे, तो देखो, पहला पार्ट होगा लॉजिक में कि हमने एक एरे बनाया जो डबल टाइप का है और साइज है उसका 10। पहला काम हमारा हो चुका है। ठीक है। दूसरा बोला था एक्सेप्ट द एलिमेंट इनटू द एरे, एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पर एक लूप लगाया हमने। ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर मैंने कुछ इसमें गलती कर रखी, किसी ने पकड़ी? जो दूसरा लूप लगाया मैंने, यहाँ पर लॉजिक सोचा, यहाँ पर एक गलती है छोटी सी, किसी ने ध्यान दिया? यहाँ पर नेक्स्ट इंट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट डबल आना चाहिए। तो ये बात का तुम, मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा था ताकि तुम इस बात का ध्यान पेपर में रखो, क्योंकि वहाँ पर नेक्स्ट डबल मन में नहीं आता, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली नेक्स्ट इंट का यूज़ करते रहते हैं। तो वहाँ पर तुम एरे का क्वेश्चन देख के फटाफट यहाँ नेक्स्ट इंट लिख दोगे। तो ये ध्यान रखना, इस बार एरे डबल टाइप का है तो यहाँ पर नेक्स्ट डबल आएगा, यहाँ पर इंट मत करना। ठीक है, तो ये हमने लिया इनपुट, इतना है हो गया हमारा काम इनपुट लेने का। अब उसके बाद जब हमने इनपुट ले लिया तो हमारे एरे में एलिमेंट आ चुके हैं। अब एलिमेंट आ गए तब हम फिर से एक और लूप लगाएंगे। अब ये वाला लूप किस लिए लगा रहे हैं? ये लूप लगा रहे हैं हम हर एलिमेंट में आने के लिए। और फिर यहाँ कंडीशन है, फिर ये कंडीशन चेक करेगी साथ ही साथ कि क्या वो ज़ीरो से बड़ा या उसके बराबर है, क्योंकि जो एलिमेंट ज़ीरो से बड़ा या उसके बराबर होगा वही पॉजिटिव कहलाएगा। तो इसलिए हमने कंडीशन लगाई कि भाई हम वही एलिमेंट प्रिंट करेंगे जो ज़ीरो से बड़े या उसके बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारी फॉर लूप है जिसके अंदर एक कंडीशन है। अगर बोला रहता कि सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो ये कंडीशन नहीं आती, क्योंकि तब हमें सारे एलिमेंट प्रिंट करने के लिए बोला होता। तो मतलब तुम्हें डिफरेंस पता चल रहा ना। अब इस क्वेश्चन में एक और वेराइटी देखो, मैं तुम्हें इसका कोड बना के भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं तुम्हें इसका लॉजिक समझा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं तुम्हें इसका कोड बताऊंगा। और जो वो कोड की वीडियो होगी उसका मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, तो उसको भी देख लेना। अब यहाँ पर एक और बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, कि इस क्वेश्चन में एक और वैरायटी बन सकती है। एक और वैरायटी ये बन सकती है कि तुम्हें बोला जाए कि डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर डबल एरे ऑफ साइज 10, एक्सेप्ट एलिमेंट इनटू द एरे एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया कि तुम्हें बोला कि सम निकालो पॉजिटिव वालों का। मतलब पहले तो हमें पॉजिटिव ढूंढने पड़ेंगे, तो कुछ कुछ तो ऐसे ही काम होगा हमारा, लेकिन उसके बाद उनका सम निकालना पड़ेगा। उनका सम निकालना पड़ेगा मतलब जो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है उनको छांटेंगे, छांटने के बाद उनका सम करेंगे। तो ये किस तरीके से होगा इसको तुम सोचो। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस वाले का जो अभी तुम्हें बताया इसका तुम्हें कोड देता हूँ। और फिर अगली वीडियो में मैं जो तुम्हें दूसरा वाला पार्ट बता रहा हूँ जिसमें हमें सम निकालना है उसका भी तुम्हें लॉजिक समझाऊंगा और उसका भी कोड लेके आऊँगा। उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा किस तरीके से तुम पेपर में अगर क्वेश्चन आते तो लॉजिक बनाओगे और किस तरीके से उसके सोचोगे, इम्प्लीमेंटेशन सोचोगे कि कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और याद रखना, जब भी क्वेश्चन तुम करोगे तो कमेंट डालना मत भूलना, कमेंट डालना। ठीक है। और जो करली ब्रेसेस होते हैं इनको भी ओपन करते हो तो क्लोज करना मत भूलना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसी गलतियां कर देते हैं जो इनको ओपन करते हैं तो भूल लगाना, क्लोज करना भूल जाते हैं और कई बार कमेंट नहीं डालते हैं, तो फिर बेकार में अपने मार्क्स वो लूज़ करवाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है तुमने, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है इस पर तुम सोचोगे तब तक जब तक मैं वीडियो लेके आता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना।
सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल में क्लिक कर देना, क्योंकि मैं वीडियो लाता हूँ लेकिन कई बच्चों पर नोटिफिकेशन नहीं जाती है क्योंकि उन्होंने बेल को ऑन नहीं करा है, तो उसे भी आप ऑन कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।